बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। तो दोस्तों, आज जो वाक़या हम आपके गोश गुज़ार करने लगे हैं वो है हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और 3 रोटियों का वाक़या। तो इरशाद यूँ हुआ है कि एक दफ़ा हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अपने एक शागिर्द के साथ कहीं बाहर निकले और रास्ते में शागिर्द को कहा कि तुम्हारे पास क्या है? तो शागिर्द ने बोला कि मेरे पास तो 2 दिरहम है। उन्होंने फरमाया मेरे पास 1 दरहम है, ये लो तुम 3 दरहम हो जाएंगे और इसकी तुम 3 रोटियां ले आओ। करीब ही एक बस्ती है जहाँ पर आबादी है, वहाँ से तुम इन 3 दरहम की 3 रोटियां ले आओ। चुनाचे वो शागिर्द बस्ती की तरफ गया और वहाँ से 3 रोटियां ले ली। उन 3 रोटियों में से वो वापस लेकर आने लगा तो रास्ते में सोचने लगा कि मेरे पास तो 2 दरहम थे और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के पास 1 दरहम था, जबकि आधी रोटी वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम खा जाएंगे और आधी रोटी मुझे देंगे। तो इससे अच्छा है कि मैं पहले ही 1 रोटी खा लेता हूँ, इस तरह वो 1 रोटी खाएंगे और मैं 2 रोटियाँ खाऊँगा। तो उसने 1 रोटी खा ली और फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के पास पहुँच गया। तो जब वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के पास पहुँचा तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने 1 रोटी खा ली और उससे पूछा कि कितनी रोटियां मिली थी 3 दरहम की। तो उसने कहा, ए अल्लाह के नबी, मुझे तो सिर्फ 2 रोटियां ही मिली हैं 3 दरहम की। 1 रोटी आपने खा ली और 1 रोटी मैंने खा ली। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि ठीक है, और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम उस शागिर्द के साथ आगे चल पड़े। तो रास्ते में एक दरिया आ गया। वो शागिर्द घबरा गया कि यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है, हम दरिया अबूर कैसे करेंगे? तो उसने कहा, ए अल्लाह के नबी, हम इस दरिया में से गुजरेंगे कैसे? ना तो यहाँ पर किश्ती है और ना कोई और चीज़ जिसके सहारे हम इस दरिया को अबूर कर सके। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, घबराओ मत, तुम मेरा दामन पकड़ लो और मेरे पीछे आते जाओ, मैं तुमसे आगे चलता जाऊँगा और अगर अल्लाह ने चाहा तो हम इस दरिया को आसानी से अबूर कर लेंगे। चुनाचे ऐसा ही हुआ। वो शागिर्द आपका दामन थामे आपके पीछे पीछे चलने लगा और आप उसके आगे आगे चलने लगे। अल्लाह के हुक्म से आपने दरिया ऐसे अबूर कर लिया जैसे कि कोई बात ही ना थी। आपके पाँव मुबारक भी गीले तक ना हुए। ये देखकर शागिर्द ने कहा, ए अल्लाह के नबी, आप तो बहुत ही ऊपर वाले हैं, आप जैसा नबी तो आज तक आया ही नहीं है। तो आपने पूछा कि ये मौजज़ा देखकर तुम्हारे दिल में क्या महसूस हुआ, तुम्हारा ईमान ताज़ा हुआ कि नहीं? तो उसने कहा, जी अल्लाह के नबी, मेरा ईमान भी ताज़ा हो गया और मेरा दिल नूर से भर गया है। तो आपने फरमाया, अगर तेरा दिल नूर से भर गया है तो ये बता कि रोटियां कितनी थीं? तो उसने फरमाया, ए अल्लाह के नबी, रोटियां तो सिर्फ 2 ही थीं। आप शागिर्द को लिए आगे चल पड़े। जैसे ही आगे जाने लगे तो आपको एक हिरनों का गोल नज़र आया। उसमें से एक हिरन को इशारा किया और वो हिरन आपके पास चला आया। आपने उस हिरन को ज़बह करके उसका गोश्त खुद भी खाया और उसके बाद शागिर्द को भी खिलाया। फिर जब दोनों ने खा लिया तो आपने उसकी खाल पर ठोकर मारकर कहा, अल्लाह के हुक्म से ज़िंदा हो जा। वो हिरन दोबारा वापस ज़िंदा हो गया और जाकर अपने दूसरे हिरनों के गोल में जा घुसा। ये देखकर शागिर्द हैरान हो गया और कहने लगा कि अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने मुझे आप जैसा नबी अता फरमाया। तो आपने कहा कि ये मौजज़ा देखकर तेरे ईमान में कुछ इजाफ़ा हुआ कि नहीं? तो कहने लगा कि हाँ, मेरा ईमान पहले से दुगना हो चुका है। फिर आपने कहा, अगर तेरा ईमान दुगना हो चुका है तो ये बता कि रोटियां कितनी थीं? तो शागिर्द ने कहा, ए अल्लाह के नबी, रोटियां तो सिर्फ 2 ही थीं। चुनाचे इसके बाद आप अपने शागिर्द को लेके आगे निकल गए। थोड़ा से ही आगे गए थे कि आगे आपने देखा कि एक पहाड़ी की ओट में 3 सोने की ईंटें पड़ी हुई हैं। आपने अपने शागिर्द से कहा कि एक ईंट मेरी है और एक ईंट तुम्हारी है और तीसरी ईंट उसकी है जिसने तीसरी रोटी खाई थी। तो शागिर्द शर्मिंदा होकर बोला कि ए अल्लाह के नबी, तीसरी रोटी मैंने ही खाई थी। तो आपने उस लालची शागिर्द को छोड़ दिया और कहा कि ये तीनों ईंटें तुम खुद घर ले जाओ, मुझे इसमें से एक भी नहीं चाहिए, और आप खुद आगे चले गए। चुनाचे वो शागिर्द उन तीनों ईंटों के पास बैठ गया और सोचने लगा कि इन तीनों ईंटों को बाहिफाजत मैं घर कैसे लेकर जाऊं। थोड़ी ही देर के बाद वहां से 3 डाकुओं का गुज़र हुआ।
تو انہوں نے دیکھا کہ ایک شخص 3 اینٹوں کے کنارے بیٹھا ہوا ہے جو کہ سونے کی ہیں۔ چنانچہ ان ڈاکوؤں نے اس شاگرد کو قتل کر دیا اور کہنے لگے کہ ہم 3 ہیں اور یہ اینٹیں بھی 3 ہیں، تو ہر ایک کے حصے میں ایک ایک اینٹ آتی ہے۔ لیکن وہ ڈاکو بھوکے تھے اور انہوں نے اپنے ایک ساتھی کو کہا کہ یہ لو پیسے اور جاؤ شہر سے کچھ روٹیاں لے آؤ، شہر قریب ہی ہے، وہاں سے روٹیاں مل جائیں گی۔ وہ ساتھی جس کو روٹیاں لینے بھیجا تھا، جب وہ واپس آ رہا تھا تو اس نے سوچا کیوں نہ میں اس روٹیوں میں زہر ملا دوں اور اس کے کھانے کے بعد وہ دونوں مر جائیں گے اور تینوں اینٹیں میری ہو جائیں گی۔ جبکہ دوسری طرف اس کے 2 جو ساتھی تھے انہوں نے یہ پروگرام بنایا کیوں نہ ہم اس کو قتل کر دیں تو ہمارے حصے میں 1.5 اینٹ آئے گی۔ تو جب وہ ساتھی ان کا روٹیاں لے کر وہاں پہنچا تو انہوں نے پروگرام کے مطابق اس کو قتل کر دیا اور خود زہر آلود روٹیاں کھا لی اور اس کے بعد وہ دونوں بھی مر گئے۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا وہاں سے گزر ہوا اور انہوں نے دیکھا کہ اینٹیں 3 تھیں جبکہ لاشیں 4 پڑی ہوئی ہیں اس کے ارد گرد۔ تو آپ نے ایک ٹھنڈی سانس لی اور کہا کہ بے شک یہ دنیا اپنے چاہنے والوں کے ساتھ ایسا ہی کرتی ہے۔ تو دوستو آپ نے دیکھا کہ دنیا کو جو چاہتا ہے اور دنیا کی جو محبت دل میں رکھتا ہے اس کا انجام یہی ہوتا ہے۔ دوستو آپ کو ہماری آج کی ویڈیو کیسے لگی ہمیں کامنٹ سیکشن میں لازمی بتائیے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے تاکہ ہمارے ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ٹائم پر مل سکے۔ دوستو آپ چینل کو سبسکرائب نہیں کرتے، صرف ویڈیوز دیکھتے ہیں، چینل کو بھی سبسکرائب کیجئے، یہ ہمارے لیے موٹیویشن ہوتی ہے۔ اور دوسری طرف یہ ویڈیوز واٹس ایپ پہ اپنے فیملی اینڈ فرینڈز کے ساتھ بھی شیئر کیجئے تاکہ وہ بھی ان واقعوں کے ساتھ تعلیم یافتہ ہو جائیں اور ان کا ایمان بھی بڑھ سکے۔ تو چلیے ملتے ہیں کسی اور سبق آموز واقعے میں، تب تک اللہ حافظ۔